पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सिराज खान 20 साल पहले गलती से लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन के बजाय इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस में बैठे और इंडिया जा पहुंचे। वक्त गुजरने के साथ साथ वो इंडिया ही में बस लिए और वहीं शादी भी कर ली। लेकिन हाल ही में वो इंडियन शहरियत का अपना केस हार गए और उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया। अब वो पाकिस्तान में, जबकि बीवी बच्चे इंडिया में। इंडिया और पाकिस्तान में बटा ये ख़ानदान एक होने के लिए बेताब सही, मगर इनके दरमियान सरहदें हाहिल हैं। शुमाइला जाफरी की रिपोर्ट। पासपोर्ट के लिए क्या कर रहे हो? आजकल सिराज खान के शबो रोज इसी फ़ोन कॉल के इंतज़ार में गुजरते हैं। सिराज फ़ोन पर मुंबई में मौजूद अपनी बीवी साजदा से बात कर रहे हैं। सिराज को चंद हफ्ते पहले इंडिया ने गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर पार करने के जुर्म में मुल्क बदर किया। ये जुर्म उनसे 25 साल पहले सरजद हुआ था। मेरी ज़िंदगी में मेरी कहानी वैसी ही है। 25 साल पहले मैं मेरे माँ बाप से बिछड़ गया था और आज 25 साल बाद मुझसे मेरे बीवी बच्चे बिछड़ गए। फ़र्क इतना है कि उस वक्त मैं किसी का बेटा था, आज मैं किसी का बाप हूँ। दर्द और माहौल वही है, बस इंसान बदल गए। सिराज का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के गांव शारकोल से है। उन्होंने 10 साल की उम्र में अपने वालिदैन की डांट टपट के बाद घर छोड़ दिया था। वो निकले तो कराची जाने के लिए थे, लेकिन लाहौर से गलती से समझौता एक्सप्रेस पर सवार हुए और इंडिया पहुंच गए। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान गलती से सरहद पार करने की वाक़यात अक्सर होते रहते हैं, लेकिन सिराज खान की कहानी बहुत ही अनोखी और दिलचस्प है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 24 साल इंडिया में बिताए हैं और वो मुंबई को अपना घर समझते हैं। मुंबई को घर समझने की वजह है इंडिया में उनका ख़ानदान, साजदा उनकी बीवी और 3 बच्चे। सिराज को मुल्क बदर किए जाने पर साजदा गमनाक हैं। वो मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खाना तो खिला रही हैं, लेकिन कहती हैं कि बाप का प्यार नहीं दे सकती। इंडिया में तो एक इंसान के लिए जगह नहीं थी कि उनको यहाँ की नेशनलिटी दे सके, तो कम से कम हमको ही वहाँ पे भेज दीजिए। यही हमारी गुजारिश है और यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमको हमारे जो पासपोर्ट बनाने में जो भी तकलीफ़ें हो रही है उसमें हमारी मदद करें और हमको यहाँ से जाने में हमारी हेल्प करें। साजदा के मुताबिक मुसलमान होने की वजह से भारत सरकार उनसे इम्तियाजी सलूक कर रही है। उन्होंने वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज से मदद की अपील भी की। पाकिस्तान में सिराज अपने गांव शारकोल के माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुंबई की याद है कि एक पल को भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। हालांकि वो ये जानते हैं कि अब वो दोबारा कभी वहां लौट नहीं पाएंगे। शुमाइला जाफरी, BBC, शारकोल, खैबर पख्तूनख्वा।